तो ये बड़ा अच्छा अवसर है कि यहाँ भी कमल खिला करके और यहाँ की जनता के लिए तेजी से विकास का रास्ता खोला जाए। 2024 का सेमीफाइनल देखा जा रहा है क्या इस उपचुनाव? मुझे लगता है कि 2024 में पूरी तरह से जनता तैयार है प्रचंड बहुमत से एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। उसके पहले जो ये उपचुनाव है, उस उपचुनाव में हमारी जो जनता है वो पूरी तरह से तैयार है ये बताने के लिए कि कहीं भी कोई चूक नहीं होगी और कमल का निशान दबाएंगे। और जहाँ भी कमल खिलता है वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा साक्षात बरसती है। उदाहरण है मेरा आजमगढ़। आजमगढ़ में आप आइए और देखिए, आजमगढ़ का चप्पा चप्पा चमक रहा है जब से कमल खिला है। जो काम बाकी पार्टियों की सरकार रही 50 साल में नहीं कर पाए, वो 1 साल में कमल खिलने के बाद वहाँ हुआ है। तो निश्चित रूप से जो आजमगढ़ के भी अगल बगल के ज़िले हैं, चाहे हमारा मऊ है, घोसी है, गाजीपुर है, जौनपुर है, जहाँ भी कमल नहीं खिल पाया था, वो सभी लोग तैयार हैं कि जो गलती हुई है उसको सुधारना है और कमल खिलाना है। तो क्या कितने भव्य तरीके से नामांकन सभा होगी, तो क्या लग रहा है प्रतिष्ठा का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए? मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए हर चुनाव प्रतिष्ठा का विषय होता है, चाहे वो छोटा से छोटा चुनाव हो, बड़ा से बड़ा चुनाव हो। हम लोग किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लड़ते हैं। हर चुनाव हमारे लिए प्रतिष्ठा होता है, हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो चेयरमैन का चुनाव हो, आपने देखा होगा जब चेयरमैन का चुनाव था तो भी हम लोग इतने ही मेहनत से लगे थे। हम लोग किसी चुनाव को छोटा नहीं समझते हैं, हर चुनाव में अपनी पूरी ताकत रखते हैं। तो क्या माना कि सेमीफाइनल है 2024 के लोकसभा में? मुझे लगता है कि ये जो जनता है वो जनता ने पहले से मन बना लिया है। वही आज बाकी जगहों पे भी संदेश जाएगा यहाँ से कि कैसे लोगों ने मन बनाया है कि सरकार के साथ जुड़ना है और कमल के निशान को ही दबाना है। और जब फिर से नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो कहीं और जाके कोई किसी को फायदा भी होने वाला नहीं है। तो हर किसी को अपने फायदे के बारे में सोचना चाहिए। मऊ को भी सोचना चाहिए, घोसी को भी सोचना चाहिए और सरकार के साथ जुड़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को टिकट दिया है, जो काफी कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी में, पुराने रह चुके, कई बार विधायक। मुझे लगता है कि नेता कितना भी कद्दावर हो, अगर उसकी सरकार नहीं है तो अब वो मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव से तो ज़्यादा कद्दावर नहीं होंगे। अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ की जनता ने चुना था, 4 साल तक वो कुछ कर ही नहीं पाए, सत्ता में नहीं है तो छोड़ दिए। उनको भी पता था हमसे नहीं होगा, तो 1 साल में अब हम लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मुझे लगता है कि कोई नेता कितना भी कद्दावर हो, अगर सत्ता में नहीं है तो कोई मतलब नहीं। आपके भाई है विजय लाल जी, उन्होंने कहा कि दिनेश लाल जी इसलिए सत्ता पे निशाना साधते हैं ताकि उनको टिकट मिल सके। इसको आप कैसे देखते हैं? तो आज ये हालत इसलिए हो रही है, आपकी सरकार है, आप मजबूती के साथ। जी वो बताइए, फिर से पूछिए। आप ही के बड़े भाई हैं विजय लाल यादव और वो कहते हैं कि दिनेश लाल यादव सपा पे इसलिए हमला बोलते हैं ताकि उनको टिकट मिल सके। मुझे तो कभी टिकट चाहिए नहीं था और मैं कभी भी चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं था, राजनीति में आने के पक्ष में नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा जिस प्रदेश में मैं पैदा हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश में, ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद करते हैं, जातिवाद करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए हमको राजनीति में आना पड़ा और निश्चित रूप से उनका खात्मा ही हमारा उद्देश्य है। बाकी टिकट उकट कोई उद्देश्य नहीं है। तो क्या माना जाए कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो व्यक्ति से ऊपर उठ के, अपने परिवार से ऊपर उठ के, पार्टी से ऊपर उठ के, सबसे ऊपर देश को रखती है। और इसीलिए हम राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं और हमारे लिए चाहे कोई भी गरीब हो, गरीब गरीब है, उसकी कोई जाति नहीं है। गरीब तो गरीब ही है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब भी कोई कल्याणकारी योजना जाती है तो वो हर गरीब तक पहुंचनी चाहिए। किसी में कोई भेद नहीं होना चाहिए, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई अगड़ा, न पिछड़ा, न कोई दलित, न अनुसूचित, कुछ नहीं। जो गरीब है उसकी मदद करना ही हमारा उद्देश्य है।
आपने कहा परिवारवाद, सपा यहाँ पे कयास लगाया जा रहा है कि उपचुनाव में आपके भाई साहब भी प्रत्याशी हो सकते हैं सपा से, उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? विजय लाल सपा से प्रत्याशी हो सकते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, लड़ना चाहिए। हर किसी को हक है, हर किसी को चुनाव लड़ने का हक है, टिकट मांगने का हक है, और मिलता है तो लड़ना चाहिए निश्चित रूप से। अपने गरीब अमीर की बात की, मगर जब टिकट की बात आती है तो टिकट उन्हीं को मिलता है जिनके पास अच्छा खासा पैसा है और बल होता है। नहीं, हमारे यहीं राजभर जी बैठे हैं, सब्जी बेचने वाले के बेटा है, उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह मौजूद हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र के नहीं, बयान लेने का स्थान है, ये स्थान है बयान लेने का।